ये भगवा पहन के अगर जानवर का भी मांस बेचते हैं तो हमसे बड़ा कोई कालनेमी नहीं। कृषि में दे रहे हैं जो दान, जो चावल बांट रहे हैं, जो लोग खा रहे हैं, ये गैया मैया के मांस का पैसा है। गाय हमारी माता है, ये सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता, ये आत्मविश्वास में लाया जाता है। हमारे योगी जी उत्तर प्रदेश शासन के सिर्फ मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, वो धर्म के रूप में काम नहीं कर रहे हैं। क्यों भारतीय जनता पार्टी को भी कंपनियां चंदा दे रही हैं और ये चंदा ले कैसे रहे हैं? नाथ संप्रदाय वो संप्रदाय है जिनको खुद जिम्मेदारी लिया गया था कि गैया मैया की रक्षा के लिए वो स्वयं कट मिट जा रहे थे। एक बार बार आरोप लग रहा है कि ये फंड की हुई यात्रा है, ये योगी सरकार के खिलाफ यात्रा है, राजनीतिक द्वेष से भरपूर है पूरी ये यात्रा। इसको आप कैसे देखते हैं? स्वयं शंकराचार्य भगवान जी जो लेकर यात्रा निकले, ये यात्रा को तो हर प्राणी को लेकर निकलना चाहिए। ये जितने आचार्य महामंडलेश्वर बनकर फर्जी शंकराचार्य नियुक्त कर रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, इनकी भी कहीं न कहीं क्लास लगनी चाहिए। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद काशी से होते हुए आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पहुंच गए हैं। गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने के इरादे से बड़ी संख्या में यहां लोग सनातन धर्म में जो आस्था रखते हैं वो पहुंचे हैं। महाराज जी के ऐलान पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए स्वामी त्रिलोकीनाथ जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे और इस यात्रा के बारे में पूरा वृत्तांत से जानेंगे। आखिर में क्या ज़रूरत पड़ी कि गाय माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की? क्योंकि बीजेपी सरकार है और राष्ट्र और धर्म और गाय की बात करके वो सत्ता में आई है, तो फिर ऐसे में महाराज जी को क्या इसी पड़ गई कि नहीं गाय को हम लेकर चलेंगे? देखिए, गैया मैया आज मतलब हमको उस शब्द से भी बोलना नहीं पसंद करना चाहता हूँ कि जो शब्द से इस उत्तर प्रदेश में ही क्यों हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि शंकराचार्य भगवान जी ने कई वर्ष से इस संकल्प यात्रा को लेके चल रहे हैं। इससे पहले हरियाणा में, दिल्ली में, जगह जगह मध्य प्रदेश में कार्यक्रम किए हैं महाराज जी ने, लेकिन उत्तर प्रदेश हमारा ये जो प्रदेश है यह सनातन धर्म का मुख्य प्रदेश है और ये तीर्थ स्थल से भी, प्रयाग से काशी, मतलब ये त्रेता युग से ऐतिहासिक स्थल रहा है। और गाय हमारी माता है, ये सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता, ये आत्मविश्वास में लाया जाता है। गैया मैया की अधिकार के लिए आज स्वयं शंकराचार्य भगवान जी जो लेकर यात्रा निकले, ये यात्रा को तो हर प्राणी को लेकर निकलना चाहिए। योगी जी तो खुद ही अपने आप को सबसे बड़ा हिंदू हृदय सम्राट, गाय के संरक्षणवाद, उसके बाद हिंदू राष्ट्र धर्म सबको मजबूत करने के इरादे से मुख्यमंत्री बने। उनके हर भाषण, हर जनसभा में आप देखेंगे तो सनातन धर्म की ही बातें होती हैं। मैं आपने योगी जी का नाम लिया इसलिए मैं योगी जी का नाम पे बोल रहा हूँ, लेकिन आज मुझे यह दुख और पीड़ा है कि हमारे गौरक्ष पीठ के अध्यक्ष और नाथ संप्रदाय के गौरव, वो भी अगर ऊपर होंगे, उनके भी आत्मा ऊपर होंगी, तो वो देख रहे होंगे कि हम किसे उत्तराधिकारी बनाए हैं। नाथ संप्रदाय वो संप्रदाय है जिनको खुद जिम्मेदारी लिया गया था कि गैया मैया की रक्षा के लिए वो स्वयं कट मिट जा रहे थे, खुद कट मिट जा रहे थे। हमारे योगी जी उत्तर प्रदेश शासन के सिर्फ मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, वो धर्म के रूप में काम नहीं कर रहे हैं। अगर धर्म के रूप में काम करते तो ये शंकराचार्य जी को प्रयाग और काशी से निकल के, नैमिषारण से निकल के आज लखनऊ राजधानी में नहीं आना पड़ता। ये राजनीतिक क्षेत्र नहीं है, ये धर्म क्षेत्र है। धर्म क्षेत्र में योगी जी को अपना हस्ताक्षर करके ऐतिहासिक कलम चलाना चाहिए था, जिससे उनको ये आभास हो जाता। शंकराचार्य जी का और योगी जी का कोई लड़ाई नहीं है, कोई युद्ध नहीं है, न वो उनके खेत में है, न उनके वो कोई मठ में है। शंकराचार्य आदि भगवान की गद्दी है, उसको प्रणाम करने का हर सनातनियों का अधिकार है। हमारे हर सनातनी परिवार का अधिकार है कि वो शंकराचार्य भगवान के गद्दी को प्रणाम करे, अहंकार में न रहे। अहंकार से, घमंड से सिर्फ आप टूटते हो। अगर यही, हम एक लाइन और बोलेंगे, अगर यही मुख्यमंत्री जी शंकराचार्य के प्रेम और गैया मैया के प्रेम को बढ़ाते, अपना ये दिखाते, हमेशा वो छोटा ही रहेंगे, चाहे जितनी बड़ी बात कर लें। लोग बोलते हैं वो छत्री हैं,
क्षत्रिय धर्म भी है कि गौ रक्षा, ब्राह्मण रक्षा, कन्या रक्षा के लिए क्षत्रिय धर्म लाया जाता है। वो क्षत्रिय भी धर्म नहीं निभा पा रहे हैं। ये हमारे लिए दयनीय स्थिति है। तो कह रहे हैं कि वो अब कर्म से ब्राह्मण ही हैं एक तरीके से, उनके लोग जो है वो कह रहे हैं। कर्म जब अगर ब्राह्मण का होता, कर्म अगर ब्राह्मण का होता तो हमारा योगी आने वाला प्रधानमंत्री से विराम नहीं लगता। हमारा योगी आने वाला प्रधानमंत्री से विराम नहीं लगता। अगर गाय को राष्ट्र राज्य माता योगी सरकार घोषित करती है यहाँ से, वो फिर केंद्र के लिए सिफारिश करती है कि राष्ट्र माता घोषित किया जाए, तो लगता है कि योगी प्रधानमंत्री बनेंगे भविष्य में। पूरे हर राज्य में योगी के लिए हम लोग ने ये बीज हम लोग ने लगाया है। ये बीज, ये जो फल देख रहे हैं, ये हम लोग ने लगाया है। अब हम लोग ये पेड़ काटना नहीं चाह रहे हैं। मोदी जी ने जातियों में बांटने का एक छोटा काला कानून लाया, जिसमें हिंदू सनातन धर्म जो एक हुए थे, किसी ने मोदी समाज के नाम पे वोट नहीं दिया था, सब सनातन धर्म के नाम पे वोट दे रहे थे। मोदी जी ने एक यूजीसी एक कानून ले आकर मोदी जी ने अपना ग्राफ गिरवाया, लेकिन योगी का ग्राफ नहीं गिरा था। योगी का ग्राफ मात्र ये सनातन और गैया मैया का अपमान जो हो रहा है। आज बीप कंपनी इनको चंदा क्यों दे रही है? सबसे बड़ा सवाल हर मीडिया पूछ रही है, क्यों भारतीय जनता पार्टी को बीप कंपनियां चंदा दे रही हैं? और ये चंदा ले कैसे रहे हैं? अरे हमारे में तो जानवरों का भी मांस बेचने का, ये भगवा पहन के अगर जानवर का भी मांस बेचते हैं तो हमसे बड़ा कोई कालनेमी नहीं, कोई दैत्य नहीं होगा जो कि भगवा पहनकर उसका मांस का गलत तरीके से आप सत्ता में, सरकार में, और वही पैसा देखो। आपको बताएं, आज इस्लामिक कंट्री सब में युद्ध हो रही है। ये गाय का जो स्पोर्ट कर रहे हैं काट काट के, वो खा रहे हैं ना, आपस में लड़ मर रहे हैं ना, वैसे ये देश में भी होने वाला है। अगर ये देश में चंदा, इसी चंदे से सब पढ़ाई, शिक्षा और कृषि में दे रहे हैं, जो दान, जो चावल बांट रहे हैं, जो लोग खा रहे हैं, ये गैया मैया के मांस का पैसा है जो फ्री में अनाज बांट रहे हैं। तो ये अगर खाएंगे तो ये भी अपराधी हो जाएंगे, तो इनकी तृप्ति कहाँ होगी? ये ज्ञान होने की ज़रूरत है। अच्छा महाराज जी, एक और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज पर एक बार बार आरोप लग रहा है कि ये फंड की हुई यात्रा है, ये योगी सरकार के खिलाफ यात्रा है, राजनीतिक द्वेष से परिपूर्ण है पूरी ये यात्रा। इसको आप कैसे देखते हैं? देखो, सत्ता राजनीति एक अलग विषय है और एक अलग धारा है। अगर ऐसे फंड करके कोई सत्ता ले ले तो हमारे पास, मेरे जान में पूरे देश में सबके पास व्यापारी हैं, सब फंडिंग करा के और सत्ता ले लेंगे। ऐसा नहीं है। सत्ता सनातन धर्म का एक जड़ है। सत्ता सनातन धर्म का, धर्म मतलब धर्म, अधर्म नहीं, धर्म। और ये धर्म के क्षेत्र में जो भी खड़ा है, इतना आपको बताएं, अब इस चारों शंकराचार्य भगवान को चाहिए कि अखाड़ा परिषद के सभी आचार्य महामंडलेश्वर को बर्खास्त कर देना चाहिए। ये जितने आचार्य महामंडलेश्वर बनकर फर्जी शंकराचार्य नियुक्त कर रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, इनकी भी कहीं न कहीं क्लास लगनी चाहिए। जो लोग आरोप लगाए यौन शोषण का महाराज जी के ऊपर, उनको लोग क्या कहेंगे उनके लिए? आप एक छोटा से भी आदमी होगा, एक मंद बुद्धि भी होगा, तो उसके कला को, उसके ड्रामा को समझ जाता है। जिसके ऊपर आरोप लगा रहा है, आरोप लगाना आसान है, सिद्ध भी नहीं कर पाएगा। दूसरा, वो फंडिंग पा रहा है, जब तक फंडिंग पा रहा है उसका गा रहा है, क्योंकि वो आदमी कुछ दिन पहले बीजेपी को और यही योगी जी का पिंडदान कर रहा था। और वही माघ मेले में और कुंभ मेले में शंकराचार्य भगवान ने क्वेश्चन क्या कर दिया, योगी जी को ठेस लग गया। योगी जी को जबकि ठेस नहीं लगाना चाहिए, वो मुख्यमंत्री हैं, सत्ता शासन चलाते हैं। राजनेताओं को तो हंस के प्यार से निकालना चाहिए। उसके हर राज्य का, इनके हर राज्य में जो भी साधु संत हो, जो भी इनके बड़े लोग हों, उनके सामने इनको हमेशा झुकना चाहिए, इनका डांट सुनना चाहिए। चलिए, त्रिलोकीनाथ जी थे, स्वामी त्रिलोकीनाथ जी थे, जिनसे हमने बातचीत की और जानने की कोशिश की कि आखिर में इस वक्त उत्तर प्रदेश और प्रदेश भर में माहौल क्या है। राष्ट्र गाय को राष्ट्र माता जो घोषित करना चाहते हैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद, उनके इस समर्थन का किस तरीके का व्यापक असर पूरे देश और प्रदेश में देखने को मिल रहा है। तो आपने देखा और सुना कि किस तरीके से आपने पूरे बात को आसानी से और सरल भाषा में लोगों को समझाने की कोशिश की। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ संजय पांडे, फिल्म टेक्स, लखनऊ।